तो ये इसमें बड़ी कुछ अद्भुत बातें कही गई हैं और जो समझने की लायक बात है। ब्राह्मण भोजन करते समय बगल में बैठे हुए किसी से वार्ता ना करे, घुटने तोड़ करके ना भोजन करे, आसन लगा करके भोजन करे। इसमें तो लिखा है कि आसन रेशम का आसन, ऊन का आसन, और वर्णन है कुसा का आसन। इसमें वर्णन है कि भोजन के बाद में ब्राह्मण को तुलसी पत्र जरूर दीजिएगा, जिससे पूर्वज बहुत तृप्त होते हैं। उसके हाथ पर, थाल में नहीं, हाथ पर रखें तुलसी पत्र। नमक है वो हाथ पर नहीं दिया जाता, हाथ पर लिखा नहीं जाता, घोर गरीबी बढ़ जाती है। बहुतों को आदत होती है वो हाथ पर लिखते हैं, हाथ पर लिखा नहीं जाता, हाथ में नमक नहीं दिया जाता। हाँ, श्राद्ध में भोजन के बाद ब्राह्मण के हाथ के ऊपर, बाबा ब्राह्मण के हाथ के ऊपर तुलसी पत्र रखा जाए। आयु प्रमाच ऐश्वर्यम रूपम च लभते सुखम। वर्णन है कि श्राद्ध में आप ब्राह्मण को तुलसी पत्र देंगे, इससे आयु बढ़ेगी, इससे रूप बढ़ेगा और इससे संतान में वृद्धि होगी। इतनी बड़ी महिमा है। उपवीतम तो यो दध्यात, जो श्राद्ध में ब्राह्मण को जनेऊ देते हैं उनका धर्म बढ़ता है। पानम च सर्व प्राणम ब्रह्मदान से यत फलम। वर्णन किया गया तत्पश्चात ब्राह्मण को श्राद्ध के समय पर वस्त्र का दान, जनेऊ और सुंदर जल पात्र उन्हें प्रदानित करते हैं। इससे ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती है। घर में निरक्षर बच्चे नहीं रहते, कमंडल बोलते हैं उसको, जल के। लिखा है कृतम विप्रेश यो दद्यात् श्राद्ध काले कमंडलु, स्पष्ट लिखा है। मदक्षीर स्रवाधेनु दाताराम उपतिष्ठति। उसमें शहद भरकर या उसमें क्षीर कह दें, दूध को दूध भरकर या उसमें चावल भर करके यदि ये दान में दिया जाता है तो कमंडल दान की बड़ी महिमा है। यह ब्रह्म विद्या को प्राप्त करा दे, ये निरक्षर नहीं रहने दे घर में, इतनी बड़ी महिमा है। चक्राविदम तो यो दद्या श्राद्ध काले कमंडलु धेनुम सलभते दिव्याम पयोदा काम्य दोहिना। वर्णन किया गया है गैया के दोहने के लिए, गाय को दोहने के लिए जो पात्र देता है जिसमें गैया का दूध दुहा जाए, ऐसे लोग वैतरणी को पार कर जाते हैं। श्राद्ध काल में इन सब चीजों की बहुत बड़ी महिमा अपने आप में बताइए। इस श्लोक को फिर बोले देता हूँ। धेनुम सलभते दिव्याम पयोदाम काम्य दोहिनाम। वर्णन किया गया है कि उसमें दोहने के लिए पात्र दिया जावे, घर में सर्व प्रकार से आनंद हो जाए, वैतरणी को पार हो जाए। पूर्ण सय्यात्यो दद्यात् पुष्पमाला विभूषिताम। फूलों की माला से सजा करके यदि श्राद्ध काल में सैया का दान किया जावे, इस ग्रंथ में लिखा है कि व्यक्ति के प्राण बिस्तर में ना निकले। बहुत पुण्यात्मा जो लोग होते हैं उनके प्राण धरती में निकलते हैं। एक बच्चे की बहू की इसलिए जरूरत होती है, प्राणांत के समय पर प्राण निकले उस समय ये देखते रहें कहीं प्राण चारपाई पर न निकल जाए, बिस्तर पर न निकल जाए। और प्राण बिस्तर पर निकले हैं ऐसे जीव को यम के दूत बहुत भारी कष्ट दे। कोई थोड़े ही बहुत दिनों का मेहमान है, रात रात भर जगते रहिए, उन्हें नीचे गैया के गोबर से उसको लीपें, बगल में तुलसी रख दें, तुलसी का गरुआ रख दें और ऊपर कुसा बिछा दें। मरणासन्न व्यक्ति को तत्काल बिस्तर से उठा करके उस कुसा के ऊपर लिटा देना चाहिए, जिससे व्यक्ति के प्राण निकलने में कष्ट नहीं होता। ऐसा भगवान गरुण देव को भगवान श्रीमन नारायण ने ये बात। तो सैयादान पूर्ण सैयात यो दद्यात् पुष्पमाला विभूषिताम। फूलों की माला से सुशोभित करते हुए श्राद्ध काल में सैया का दान किया जावे। भवनम रत्न संपूर्णम सैयासन भोजनम। अब इतना बनता नहीं है तो इसमें लिखा है कि श्राद्ध काल में भवन का दान करने की बहुत बड़ी महिमा है, भूमि का दान करने की बहुत बड़ी। भवनम रत्न संपूर्ण, रत्नों से सजा करके श्राद्धे दत्ता इतभ्यस्तु। वर्णन किया गया है कि मुक्ता विदुर्वासांसी रत्नानि विविधानि च वाहनानि च दिव्यानि अयुताय बुधाद च। वर्णन किया 10,000 वर्षों तक उस व्यक्ति के जीवन में विपदा नहीं आ सकती। अयुत शब्द लिखा है, अयुत कहते हैं 10,000। 10,000 साल तक धरती पर इंद्र जैसा आनंद वो लेता रहे, उसे उसके जीवन में कभी कोई कमी ना आवे। श्राद्ध काल में दान देने की इतनी बड़ी महिमा। श्राद्ध में वस्त्र की दान की महिमा, भवन, जमीन, कमंडल, दही, घृत और क्षीर कहते हैं दूध को। इन सब चीजों के दान की महिमा का वर्णन स्वयं भगवान अपने मुख से करते हैं। दद्यात् पितृभ्यो योगिभ्यो यस्तुस्तज्जलनम्बसी अथा सहस्राणाम फलम प्राप्नोति मानव। ऐसा ब्राह्मण जो यति है, संयमी है, ब्रह्मचारी है। यति ब्रह्मचारी का मतलब अविवाहित से नहीं होता,
बहुत लोग विवाह करने के बाद भी दुराचारी बिगड़ेल होते हैं, एक नंबर के। विवाह करने के ना बाद जिन्होंने विवाह नहीं किया है और जिन्होंने विवाह किया है वो भी बड़े संयमी